एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टैक्स अवॉइडेंस। इससे पहले हम टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन को अपनी वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो वहाँ जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं टैक्स अवॉइडेंस। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं टैक्स अवॉइडेंस का मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ टैक्स अवॉइडेंस कि टैक्स अवॉइडेंस का मीन्स क्या है। टैक्स अवॉइडेंस भी एक मेथड होता है अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने का। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन तीनों ही मेथड होते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने का, जिसमें से टैक्स प्लानिंग जो होता है वो एक लीगल मेथड होता है, टैक्स इवेजन एक इलीगल मेथड होता है, और टैक्स अवॉइडेंस है तो एक लीगल मेथड। इसमें हम इलीगल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक अनएथिकल मैनर होता है अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने का। ठीक है, ये एक मेथड होता है अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने का, जिसके अंदर हम जो लॉज हैं उसमें जो लूप होल्स होता है, जो भी हमारे लॉ में वीकनेस है, जब हम उनका बेनिफिट लेकर अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। कि यहाँ हमारे जो लॉज होते हैं उसमें कुछ छोटी मोटी कमियाँ होती हैं, जब हम उस कमियों का फ़ायदा उठा लेते हैं, लूप होल का बेनिफिट लेकर अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड लूप होल टैक्स प्लानिंग। इट इज़ अ आर्ट ऑफ डॉजिंग टैक्स विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ। इसका मतलब है हम अपनी टैक्स को रिड्यूस करते हैं, लेकिन इसमें हम कोई रूल्स को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये इलीगल नहीं होती है, बट इट इज़ अनएथिकल। ये अनएथिकल होती है बट ये इलीगल नहीं मानी जाती है। देखिए आगे, अर्लियर जो टैक्स अवॉइडेंस था वो पूरा का पूरा लेजिटिमेट था। लेजिटिमेट होता है लीगल। पहले हम कहते थे कि टैक्स अवॉइडेंस इज़ कम्प्लीटली लीगल, बट अब कुछ केस में जो टैक्स अवॉइडेंस है उसको इलीगल भी माना गया है। इसके लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ अमेंडमेंट लेती है, कुछ स्टेप्स लेती हैं, ताकि वो टैक्स अवॉइडेंस को कम से कम कर सके। ये एक अनएथिकल मैनर होता है। जिसने लॉ बनाया है अब उसकी इंटेंशन से परे होता है कि लोग जो लॉ में कमियां है उसका फ़ायदा उठाकर भी अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो इंटेंशन है, जो लॉ मेकर है जिसने लॉ को बनाया है, उसकी इंटेंशन से दूर होता है, अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला है रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। डेफिनेटली टैक्स प्लानिंग हो, चाहे टैक्स इवेजन हो, चाहे टैक्स अवॉइडेंस हो, तीनों में ही आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। पर किस वे में करते हैं? बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ लूप होल्स इन द टैक्स लॉज। तो लूप होल्स है टैक्स लॉज में, उनका बेनिफिट लेकर हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। सेकेंड है इट इज़ लीगल, कि ये इलीगल तो होता है, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली लीगल, बट जिसने लॉ बनाया है, लॉ मेकर है, उसकी इंटेंशन के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। ये लीगल है लेकिन अनएथिकल है। जब हम ऐसी जो अमाउंट है जिस पर हम टैक्स पे नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारी जो ब्लैक मनी होती है उसका जनरेशन होता है, तो इट इज़ ऑल्सो लेड टू जनरेट ब्लैक मनी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम अमेंडमेंट मेक करती है ताकि इन टैक्स अवॉइडेंस को होने से वो बचा सके। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन द आइज ऑफ लॉज, कि है तो लीगल, कुछ इलीगल नहीं कर रहे हैं, फिर भी लॉ जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। बहुत सारे केसेस हैं जिसमें आजकल इसे इलीगल भी माना गया है। पहले ये पूरी तरह से लेजिटिमेट था, यानी कि लीगल था, बट इन सम केसेस नाउ डेज इट इज़ इलेजिटिमेट, यानी कि इलीगल है ये। नेक्स्ट है एग्जाम्पल में क्या है? देखिए, सबसे पहले है सपोज दो पर्सन है हमारे यहाँ पे, मिस्टर भाटिया और मिसेस भाटिया। मिस्टर भाटिया के पास दो जगह से इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम एचपी। इनकम फ्रॉम बिजनेस है 2,50,000 और इनकम फ्रॉम एचपी है 1 लाख। ठीक है, तो टोटल इनकम इनकी कितनी हो गई है? 3,50,000। ठीक है, और मिसेस भाटिया की सिर्फ एक ही इनकम है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, जो कि है 1,50,000। अब हम जानते हैं कि हमारी जो टैक्स एग्जेम्पशन है, सपोज करते हैं कि वो 2,50,000 है, कि 2,50,000 पर हमारी जो टैक्स की रेट है वो निल है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो मिस्टर भाटिया को 3,50,000 उसकी इनकम बन रही है, यानी कि वो टैक्स के लिए लाइबल है। अब यहाँ पर टैक्स को अवॉइड करने के लिए मिस्टर भाटिया जो अपनी प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम एचपी है, उसको मिसेस भाटिया को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, जो 1 लाख की इनकम फ्रॉम एचपी है, जो कि उसे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई है, वो उसको उस इनकम को अपनी इनकम में दिखाने के बजाय उस इनकम को मिसेस भाटिया की इनकम में ट्रांसफ़र कर देता है। इसका बेनिफिट क्या हुआ? अब जो मिस्टर भाटिया की इनकम रह गई, नाउ जो इनकम रह गई है मिस्टर भाटिया की 3,50,000 थी, जिसमें से उसने एचपी की 1 लाख इनकम मिसेस भाटिया को ट्रांसफ़र कर दी, तो इसकी जो इनकम रह गई है वो रह गई है 2,50,000। ठीक है, और मिसेस भाटिया की इनकम भी कितनी हो गई है? पहले 1,50,000
2,50,000 थी, 1 लाख की उसको और मिल गई तो उसकी हो गई 2,50,000। अब जो हमने एजम्पशन लिया उसके अकॉर्डिंग 2,50,000 के लिए टैक्स ही नहीं है, तो यहाँ पर दोनों की कोई भी टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। तो ये टैक्स अवॉइडेंस है कि टैक्स को अवॉइड करने के लिए जो मिस्टर भाटिया है उसने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किए बिना जो प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम है उसको मिसेस भाटिया को ट्रांसफ़र कर दिया है। गवर्नमेंट इन स्टेप्स के लिए भी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट मेक कर रही है ताकि इनसे होने वाले टैक्स अवॉइडेंस को रोका जा सके, टैक्स अवॉइडेंस कम से कम हो सके। ये लीगल है बट इट इज़ अनएथिकल, इट इज़ अवे या अगेंस्ट फ्रॉम द इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टैक्स इवेजन, तो इसे ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।